खाक समझती है वो, सख्ती से हो या प्यार से, उसे कोई जुबान समझ नहीं आती। हसन ने तुम्हें भी तो साथ ले जाने की ऑफर की थी ना, तुम खुद साथ नहीं गई। तो दादू की तबीयत बहुत खराब थी, मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। हसन, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वैसा है नहीं। चले ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा मेरे अकाउंट में करवा दें तो फिर मैं भी समझ लूंगा कि ऐसा कोई मसला नहीं। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, हमारी कब और कहाँ मुलाकात हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जब आपसे मुलाकात होगी तो जान भी जाएंगे और पहचान भी जाएंगे। जमीन का ठेका लेने से पहले आप लोगों ने कितने दावे किए थे? यही तो मैं सोच रहा हूँ, खाम खा उन लोगों का एहसान भी दिया और अब उल्टा शर्मिंदगी बकरी उठानी पड़ रही। ये तुम्हारी नताशा मैडम कहाँ है? सर घर में ही है। लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। सर मुझे तो मालूम है। तो जाकर मालूम करो ना। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। वैसे अली बेटा, ज़हरा का इस तरह से हसन के साथ जाना मुझे भी सख्त बुरा लगा, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगी कि सख्ती से नहीं, प्यार से बात करना। खाक समझती है वो, सख्ती से हो या प्यार से, उसे कोई जुबान समझ नहीं आती। जो उसके दिल में होता है वही करती है। वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा औरत को अगर नरमी से प्यार से समझाया जाए तो वो समझ जाती है। पता नहीं नानो, ज़ारा को समझाने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? एक प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन मैं उलझ गया हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारी उलझनें दूर करे। ऐसा क्या हो गया? नानो बस दुआ करती रही। जी बेटा, मैं तो हर पल तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। हाँ, चले नानो, मैं मामू के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया। अच्छा ठीक है, मुझे भी इब्रार से ज़रूरी बात करनी है, तुम चलो, मैं भी वहीं आ रही हूँ। क्या करूं, बाबा से कैसे पैसे मांगूं? अली ने मुझे उलझन में डाल दिया है, कैसे मैं करूंगी? अमल, हसन ने तुम्हें भी तो साथ ले जाने की ऑफर की थी ना, तुम खुद साथ नहीं गई। तो दादू की तबीयत बहुत खराब थी, मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो अगर मैं उसके साथ चली गई तो पीछे हंगामा करने की क्या जरूरत थी? तुमने अली और मामू को यहीं बुलवा लिया। मैंने नहीं बुलवाया, वो लोग खुद आए। वाह, हद होती है। तुम जितनी मासूम नजर आती हो ना, अगर मैं तुम्हारी हकीकत ना जानती होती ना तो कसम से मैं भी धोखा खा लेती। और तुम जो मेरे और अली के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो ना, याद रखना कि खुश तुम भी नहीं रहोगी। प्लीज जस्ट शट अप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, खुदा का वास्ते अपनी तशरीफ अब यहाँ से ले जाओ। वेलकम माय डियर अंकल। वैसे आप भी अपने घर में कभी कभार ही हैं। ओ भाई तो फिर अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोग कहाँ हैं? अमल, माजी, अली? सभी अपने अपने कमरों में हैं, मैं ही अकेला यहाँ पर वक्त गुजारी कर रहा हूँ। तो अच्छी बात नहीं है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर रहे हो तुम। ये भी ठीक है। वैसे हमें वापस जाना है, आपने अमल के कागजात तो जमा करवा दिए हैं ना? करवा दी हसन, लेकिन हर काम को वक्त लगता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए, देखिए बहुत बोरियत है यहाँ। और वैसे कुछ खर्चा वर्चा भी दे दिया कीजिए, बहुत माल शाल लूट के रखा है आपने, उसका भी तो कोई हिसाब करना है कि नहीं? हसन, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वैसा है नहीं। चले ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा मेरे अकाउंट में करवा दें तो फिर मैं भी समझ लूंगा कि ऐसा कोई मसला नहीं। नो आंसर। ओके,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपने बहुत कम वक्त में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। हमारी कब और कहाँ मुलाकात हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जब आपसे मुलाकात होगी तो जान भी जाएंगे और पहचान भी जाएंगे। जी जी, एनी टाइम, यू आर वेलकम। जब चाहे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अमीना। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बड़ी जल्दी आ गए और सुबह भी काफ़ी देर से गए थे आप। ठीक कह रही है अमीना, आज ना असल में पूरे बदन में कुछ थकावट सी महसूस हो रही है। हकीकत तो ये है कि रात से ही ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और फिर दूसरा आज कोई दफ्तर में ख़ास काम भी नहीं था तो सोचा चलो घर ही चला जाऊँ। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ना ना ना, चाय नहीं, आज तो अमीना भूख बहुत लगी हुई है। अगर कुछ हो सके ना तो खाना ला दो जल्दी से। अच्छा पहले आप खाना खा लें, चाय मैं आपके लिए बाद में बना दूंगी। अच्छा ये बताओ कि कासम चले गए? जी हाँ, पहले तो अम्मी की तरफ जाने का कह रहे थे। जब मैंने ठेके के पैसे देने की बात की तो कहने लगे दे दूंगा, लेकिन बाद में। और बात सुन, हकीकत पता क्या, ये पाक कासम से काम शाम कोई नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि बगैर मेहनत किए भी कभी अच्छी फसल हुई है? खैर, आप लोग अब मुझे भी शर्मिंदा करवा रहे हैं। जमीन का ठेका लेने से पहले आप लोगों ने कितने दावे किए थे। यही तो मैं सोच रहा हूँ, खाम खाम उन लोगों का एहसान भी लिया और अब उल्टा शर्मिंदगी बकरी उठानी पड़ रही है। अच्छा छोड़ें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा रही हूँ। ये नताशा का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? हेलो जावेद, ये तुम्हारी नताशा मैडम कहाँ है? सर घर में ही है। लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। सर मुझे तो मालूम है। तो जाकर मालूम करो ना, उसका 2 दिन हो गया फोन बंद है। घर जाओ उसके, पता करो उसका। तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? और यार किसी काम के बहाने घर जाके मालूम करो उसका। सॉरी सर, मैं ये खतरा मूल नहीं ले सकता। फिल्म मेकर्स फोन पे फोन कर रहे, उन्होंने डेट्स लेनी है उससे। आखिर कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तरीका होगा नताशा तक पहुंचने का। सिमी मैम को मैं बोलता हूँ, वो घर जाकर पता करती हैं। कुछ भी करो, जाकर राब्ता करो। फिल्म पर मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है, क्यों बर्बाद करना चाहते हो मेरा सारा पैसा? जी सर, मैं पता करवाता हूँ। कहीं इब्रार को इल्म तो नहीं हो गया? लेकिन फिर भी कुछ पता तो चले, आखिर हुआ क्या है। मुझे एक फ्लैट चाहिए, अच्छा हो, नया, खूबसूरत। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा मतलब ये है कि आप इस वक्त बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचे हैं। मैं आपको ना बहुत बेहतरीन लोकेशन पे प्लॉट लेके दूंगा, लेकिन एक बात तो आपने मुझे बताई नहीं कि ये फ्लैट जो है ये आप ख़रीदना चाह रहे हैं या जस्ट रेंट के लिए चाह रहे हैं? नहीं 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 अंकल, मुझे फ्लैट रेंट पे चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, देखिए ख़रीदारी और रेंट ये हमारा काम है, फिक्र ना करें। मैं आपको शाम तक इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन फ्लैट जो है वो मैं रेंट पे आपको अरेंज कर देता हूँ। लेकिन अंकल किराया जो है वो कुछ 30-35 के दरमियान होना चाहिए। 30-35 नो प्रॉब्लम, बल्कि आपको मैं इसमें एक सरप्राइज़ दूंगा। कोशिश करूंगा कि 30-35 के दरमियान आपको एक बेड जो है मैं फर्निश भी ले दूं। कैसा है? फिर मैं ये ओके समझूं? आप ओके नहीं बल्कि डन समझे। बस बेहतरीन लोकेशन नज़र आते ही शाम को मैं आपको खुशखबरी सुना दूंगा। क्या बात है अंकल, फिर इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए साथ। मैं तो कहता हूँ एल्फी हो जाए, चले सेल्फी हो जाए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। से चीज़ हर वक्त बस कमरे में बैठो और बैठे रहो बस। मैं तो बस वैसे ही बैठी हुई थी। अच्छा वैसे मत बैठो, जल्दी से जाओ, मेरे कपड़े निकालो। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ भाई, बाहर जाऊंगा, दोस्तों में थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा तबीयत बहाल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। आई थिंक तुमने सुना नहीं, दोस्तों के साथ जा रहा। आपके दोस्तों की कंपनी अच्छी नहीं है और आपको अपनी रविश तब्दील करनी पड़ेगी। ठीक, मतलब क्या करूं, इस घर में बैठ के यहाँ वहाँ बस बोर होता रहूं एंड दैट्स इट।
मैं बाबा से कहती हूँ ना, वो आपको बिजनेस सेट करके दे देंगे। अरे भाई मुझे नहीं करना है बिजनेस, यहाँ थोड़ी रहना है। आई हैव टू गो बैक। प्लीज मुझे इन उलझनों में मत अटकाओ। ठीक है, मैं बस आपकी बोरियत की वजह से कह रही थी। तुम मेरी बोरियत को छोड़ो, मैंने अपनी टिकट करवा ली है, मैं जा रहा हूँ। और तुम भी अपने सारे काम खत्म करके मेरे पीछे आ जाओ। मैं आपके पीछे नहीं आऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपको मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा। अरे भाई ये इन रवायती बीवियों जैसे पुराने किसी भी डायलॉग मत मारो, खुदा का वास्ता है। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम कपड़े निकालो, जाओ प्लीज। एक बात कर दो और उसकी खाल उतरवा दो।